अमेरिका से लेकर बहरीन तक एआईएमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस के लीडर शशि थरूर ने पाकिस्तान के दहशतगर्द सीन को बेनकाब करके रख दिया है। पाकिस्तान के गुनाहों को बेपर्दा करने बहरीन गए ओवैसी ने साफ साफ समझा दिया कि मुनीर की फौज ने जो दहशतगर्दों को पाला है क्या कुछ है। एक रिपोर्ट देखिए। And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पाले हुए दहशतगर्द ISIS जैसे हैं। ये बात ओवैसी ने मुस्लिम मुल्क से पूरी दुनिया को समझा दिया है। पाकिस्तान को बेनकाब करने निकले असदुद्दीन ओवैसी ने इस्लामिक मुल्क बहरीन को बता दिया है कि पाकिस्तान से दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि इसके पाले हुए दहशतगर्द कुरान के नाम पर भारत के बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। The truth is that these terrorist organizations have justified killing of innocent people in India, and they have out of context quoted Quranic verses. They have out of context quoted the hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And in our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. This we must remember. This is a menace to the whole humankind, and we have to put an end to it, because they have used religion to justify killing of people. And the whole world knows that Islam has condemned terrorism. Quran has categorically stated that killing of one innocent person, the Quran has not said killing of one innocent Muslim, it said killing of one innocent person is like killing of whole humankind. ओवैसी ने बहरीन को पाकिस्तान के दहशतगर्द चेहरे की हकीकत बताई और बताया कि वो एक ऐसा नाकाम मुल्क है जो सिर्फ भारत के लिए मुश्किलें पैदा करता है। साथ में ये भी बताया कि पहलगाम जैसी गुस्ताखी फिर हुई तो पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा। ओवैसी जहां बहरीन को पाकिस्तान की दहशतगर्द करतूतें बता रहे थे, तो कांग्रेस सांसद थरूर अमेरिका को उसी पाकिस्तान की ABCD समझा रहे थे, जिसने 9/11 का दर्द देने वाले लादेन को अपने यहाँ छिपा कर रखा था। इसलिए बता दिया कि दहशतगर्द से लड़ाई में इत्तेहाद जरूरी है, नहीं तो पाकिस्तान के दहशतगर्द ऐसे ही दुनिया को दर्द देते रहेंगे। गंभीर विषय है। देखिए, हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सह लिया है 20 साल पहले, तो ये है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं, और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। थरूर ने पाकिस्तान को चुन चुन कर धोया और अमेरिका से ऑपरेशन सिंदूर का मतलब समझाया। पाकिस्तान को बताया कि पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर ही न्यू नॉर्मल है। अगर पाकिस्तान की जमीन से भारतीयों का खून बहाया जाएगा तो पाकिस्तान फिर से कीमत चुकाएगा। India replied immediately that we would not let this go unanswered. I don't work for the government, as you know. I work for an opposition party, but I myself authored an op-ed in one of India's leading papers, the Indian Express, within a couple of days, saying the time had come to hit hard but hit smart. And I'm pleased to say that's exactly what India did. Very precise and calibrated strikes took place on 9 specific known terrorist bases, headquarters and launch pads. पाकिस्तान को बेनकाब करते हुए शशि थरूर ने बताया कि पहलगाम हमले की वजह से भारत ने पाकिस्तान के दहशतगर्द ठिकानों को निशाना बनाया था। जब पाकिस्तान की फौज बीच में कूदी तो उसे भी करारा जवाब दे दिया गया और 11 एयरबेस तबाह कर दिए।
दुनिया के अलग अलग ममालिक में इस वक्त भारत अपनी टीम भेजकर पाकिस्तान के गुनाहों को एक्सपोज कर रहा है। उन्हें बता रहा है कि शहबाज और मुनीर की जोड़ी इस्लाम के नाम पर दहशतगर्दी फैला रही है, इसीलिए पाकिस्तान को अलग थलग करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।